प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आज हम पुनः उपस्थित हैं अपने सिंथेसिस की टीचिंग में। यूट्यूब चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में एक नया नियम ले करके इसमें हम देखेंगे कि यूज ऑफ वर्बल नाउन का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। वर्बल नाउन एक नया शब्द है। वर्बल नाउन क्या होता है, क्योंकि सभी बुक में मिलेगा नहीं, ये नियम सभी बुक में नहीं मिलेगा जो है, लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे जो बगैर इसके प्रयोग के सिंपल सेंटेंस नहीं बन पाएगा। अर्थात दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए होंगे और उनको जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, तो इस नियम का प्रयोग करना ही पड़ेगा। कौन से सेंटेंस देखेंगे हम, पहले देखते हैं वर्बल नाउन क्या होता है। कभी कभी जीरण के स्थान पर वर्बल नाउन का भी प्रयोग करना पड़ता है। कैसे बनता है वर्बल नाउन? जब जीरण नाउन का कार्य कर रहा हो और उसके तुरंत बाद आप आ रहा हो, तब उससे पहले दा अवश्य लगाना चाहिए। अर्थात जीरण से पूर्व जब दा लगा होता है और बाद में आप लगा होता है, तब वो वर्बल नाउन होता है। वर्बल नाउन इक्वल टू द जीरण द प्लस जीरण प्लस आप, ये फार्मूला है वर्बल नाउन का। वर्बल नाउन क्या है? जब जीरण से पूर्व द लगा होता है और उसके बाद आप लगा कर प्रयोग करना पड़ता है, तो उसे वर्बल नाउन कहते हैं। अर्थात जीरण बनाएंगे पहले, उससे पहले द लगाएंगे और बाद में आप लगाएंगे, तो उसे वर्बल नाउन करते हैं, वही वर्बल नाउन कहते हैं। कैसे एग्जाम्पल में प्रयोग करना है इसको? जहाँ पर शुड वाला वाक्य होता है, जब शुड वाला वाक्य आएगा तो इस नियम प्रयोग करना पड़ेगा आपको। देखिए एग्जाम्पल, यू शुड रीड द रामायण, आपको रामायण पढ़ना चाहिए। इट इज़ गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। आपको रामायण पढ़ना चाहिए, इट इज़ गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो यहाँ शुड का प्रयोग हुआ है। शुड वाले वाक्यों में प्रायः आपको वर्बल नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे प्रयोग करेंगे? जीरण बनाएंगे पहले क्रिया से और उस पर दा लगाएंगे, बाद में आप लगाएंगे। इट इज़ गुड फॉर यू। देखिए अब यहाँ पर रीड मेन क्रिया, रीड शुड के बाद मेन क्रिया रीड आई, उसी को आपको वर्बल नाउन बनाना है। तो पहले रीड से रीडिंग हो गया और जीरण बन गया, उससे पहले दा लगा दिया और बाद में आप लगा दिया। द रीडिंग ऑफ रामायण इज गुड फॉर यू, रामायण पढ़ना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ध्यान रखना है कि जहाँ पर शुड का प्रयोग होगा जो है, वहाँ पर आपको जो है वर्बल नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। द रीडिंग ऑफ रामायण इज गुड फॉर यू, रामायण पढ़ना तुम्हारे लिए अच्छा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नो वन शुड टेक वाइन, किसी को शराब नहीं पीना चाहिए। नो वन शुड टेक वाइन, किसी को शराब नहीं पीना चाहिए। इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। अब देखिए शुड का प्रयोग हुआ है, तो जहाँ पर शुड का प्रयोग होगा वहाँ पर जो है वर्बल नाउन का प्रयोग करने के से ही सिंपल सेंटेंस बन पाएगा। नो वन शुड टेक वाइन, इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर टेक से टेकिंग हो गया, उससे पहले द लग गया, बाद में आप लग गया। द टेकिंग ऑफ वाइन, द टेकिंग ऑफ वाइन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए नुकसान होता है। शराब लेना या शराब पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। इस प्रकार से ध्यान रखना है हमको जो है कि जहाँ शुड वाले वाक्य होंगे और दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, वहाँ पर हमें वर्बल नाउन का प्रयोग करना है। पुनः देख लीजिए दोस्तों, वर्बल नाउन कैसे बनेगा? पहले क्रिया से जीरण बनाएंगे, उससे पहले दा प्रयोग करेंगे, बाद में आप प्रयोग करेंगे। वर्बल नाउन इक्वल टू दा प्लस जीरण प्लस आप, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया यूज ऑफ वर्बल नाउन का प्रयोग। कभी कभी परीक्षा में सेंटेंस आ जाता है तो दूसरा कोई नियम लागू इसमें नहीं हो पाएगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, क्योंकि वो छोटा वीडियो बना है, इसमें एक छोटी चीज़ और छोटा नियम और जोड़ लेते हैं ताकि जो है ये काफ़ी प्रयास समय का वीडियो बन जाए। तो देखते हैं एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग। अगला नियम इसमें अध्ययन कर लेंगे। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम दो या दो से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसमें पहले एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जानते हो, क्रिया विशेषण होता है, अर्थात जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, या नाउन या प्रोनाउन के अलावा जो भी शब्द होते हैं। देखिए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बतलाता है।
अर्थात नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बतलाता है और अन्य जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं सभी को एडवर्ब मॉडिफाई करता है और मेन चीज़ क्रिया को मॉडिफाई करता है, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहते हैं हिंदी में। तो एडवर्ब प्रायः किसी वर्ब या एडजेक्टिव में एल वाई कैसे बनाते हैं इसको, तो ये वर्ब या एडजेक्टिव में जो है एल वाई या डबल एल वाई आदि शब्द लगाकर बनता है। अर्थात जो है इसको बनाने के लिए या तो वर्ब में एल वाई बनता लगाते हैं या डबल एल वाई लगाते हैं, एडजेक्टिव में लगाते हैं। या कभी कभी वाक्य में कुछ शब्द एडवर्ब का कार्य करते हैं, उस शब्द समूह को भी एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। जब कभी कभी कुछ शब्द समूह एडवर्ब का कार्य करते हैं तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं तथा वाक्य के संयोजन में इनका प्रयोग होता है, अर्थात वाक्य को जोड़ने के लिए सिंपल सेंटेंस में इनका प्रयोग होता है। समझ गए होंगे एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाए मेन चीज़ जो है। और एडवर्ब फ्रेज क्या है, जब कुछ शब्द जो है 2-3 शब्द मिल करके किसी एडवर्ब कार्य कर रहे होते हैं तो उसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। अब देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे। सी रीड्स ए बुक, सी वाज इन ए हरी, वो पुस्तक पढ़ती है, वो जल्दी में है, अर्थात वो जल्दी जल्दी पुस्तक पढ़ती है। यहाँ हरी जो है ये एडजेक्टिव है और उससे जो है नाउन बन गया हरीडली, हरी से नाउन बन गया हरीडली, हरी से एडवर्ब बन गया हरीडली। सी रीड्स ए बुक हरीडली, वो जल्दी जल्दी पुस्तक पढ़ती है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल जाता था। ही वाज पंक्चुअल, वो पंक्चुअल था, अर्थात राम नियमित रूप से पंक्चुअल रूप से स्कूल जाता था। पंक्चुअल से बन जाएगा पंक्चुअली, तो राम वेंट टू स्कूल पंक्चुअली, राम नियमित रूप से स्कूल जाएगा। अगला देखेंगे। ही विल बी एन MP, देयर इज नो डाउट इन इट, वो एक MP बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ डाउट से जो है देयर इज नो डाउट, संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है। यहाँ डाउट से एडवर्ब बन जाएगा अनडाउटली, क्योंकि डाउटली बन जाएगा, लेकिन अपोजिट प्रयोग करना इसका नो डाउटली है लिखा, इसलिए इसका अपोजिट प्रयोग करना अनडाउटेडली, बिना संदेह के। ही विल बी एन MP, बिना संदेह कि वो एक MP बन जाएगा। ही विल बी MP एन MP, देयर इज नो डाउट, अर्थात बिना संदेह कि वो MP बन जाएगा। इस प्रकार से हम ये एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग करके जो है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को बना करके एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। आप एग्जाम्पल को देख लेंगे, उनके जीरण से वो वर्बल नाउन के प्रयोग की और एडवर्ब के प्रयोग की कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, यू शुड लर्न द मीनिंग्स, ये वर्बल नाउन का एग्जाम्पल है। यू शुड लर्न द मीनिंग्स, इट इज़ यूजफुल टू रीड इंग्लिश, आपको मीनिंग याद करना चाहिए। ये है अंग्रेजी पढ़ने के लिए उपयोगी है, अर्थात मीनिंग याद करना पढ़ने के लिए उपयोगी है। तो यहाँ शुड का प्रयोग किया है, शुड का प्रयोग है तो शुड वाले वाक्य में वर्बल नाउन प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात लर्न मेन क्रिया है तुम्हारी, इससे तुम्हारा जीरंड लर्निंग बन जाएगा। उससे पहले द लग जाएगा लर्निंग से पहले और बाद में आप लग जाएगा। द लर्निंग ऑफ द मीनिंग्स, द लर्निंग ऑफ द मीनिंग्स हो गया इज यूजफुल टू रीड इंग्लिश, मीनिंग याद करना अंग्रेजी पढ़ने के लिए उपयोगी है। इस प्रकार से हो जाएगा। लर्न से पहले द लगा दिया, लर्न से लर्निंग हो गया, जीरण बन गया, उससे पहले द लगा दिया, बाद में आप लगाएंगे। द लर्निंग ऑफ द मीनिंग्स इज यूजफुल टू रीड इंग्लिश हो जाएगा। द लर्निंग ऑफ मीनिंग्स इज यूजफुल टू रीड इंग्लिश, मीनिंग्स याद करना अंग्रेजी पढ़ने के लिए उपयोगी है, अर्थात जितना मीनिंग याद करेंगे आप उतना ही अंग्रेजी में जो है आप योग्य बनेंगे। अगला देखिए, द स्टूडेंट शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, इट इज़ हार्मफुल, छात्रों को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ शुड का प्रयोग हुआ है। द स्टूडेंट शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, छात्रों को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
इट इज़ हार्मफुल, ये नुकसानदायक होता है, अर्थात समय बर्बाद करना छात्रों के लिए नुकसानदायक होता है। तो यहाँ शुड का प्रयोग है और तो यहाँ पर जो है हम वर्बल नाउन का प्रयोग करेंगे। तो मेन क्रिया यहाँ पर क्या, किसका वर्बल नाउन बनाएंगे, वेस्ट का जो है वेस्टिंग हो जाएगा और द लगा जाएगा, द वेस्टिंग ऑफ द टाइम, द वेस्टिंग ऑफ द टाइम इज हार्मफुल टू द स्टूडेंट्स हो जाएगा, द वेस्टिंग ऑफ टाइम इज हार्मफुल टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स। वेस्टिंग ऑफ टाइम इज हार्मफुल टू द स्टूडेंट, समय बर्बाद करना छात्रों के लिए नुकसानदायक होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे शुड वाले जो सेंटेंस हैं उनके लिए हमें वर्बल नाउन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं एडवर्ब फ्रेज के प्रयोग करके, जैसा हमने हम पढ़ चुके हैं। हेमा वाज वुंडेड इन द बैटल, हेमा जो है एक हेमा युद्ध में घायल हो गई। ही वाज अनलकी, नहीं हेमू है, हेमू वाज वुंडेड इन द बैटल, हेमू जो है युद्धभूमि में घायल हो गया था। ही वाज अनलकी, वो दुर्भाग्यशाली था। हेमू नाम सुना होगा आपने, जो है हेमू और अकबर का युद्ध हुआ था पानीपत का, कौन युद्ध बोलेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में हेमू को अकबर के संरक्षक बैरम खान ने पराजित किया था, क्योंकि वो घायल हो गया था। तो वही प्रसंग है इसमें। तो यहाँ अनलकी है, अनलकली कर देंगे। अनलकी जो है ये नाउन है, इससे जो है वो बन जाएगा एडवर्ब बन जाएगा अनलकली। अनलकली हेमू वाज वुंडेड इन द बैटल हो जाएगा, दुर्भाग्य से हेमू युद्धभूमि में घायल हो गया था। अनलकली हेमू वाज wounded in the battle, दुर्भाग्य से हेमू युद्ध में घायल हो गया था। अगला देखिए, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड हैप्पीली, वो क्रिकेट खेलता था, वो प्रसन्नतापूर्वक खेलता था, अर्थात वो प्रसन्नतापूर्वक क्रिकेट खेलता था। हैप्पीली, ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली हो गया, वो प्रसन्नतापूर्वक क्रिकेट खेलता था। तो इसमें देखिए हैप्पीली पहले लिख दिया हुआ है, एडवर्ब पहले दिया हुआ है, केवल आपको मेन क्रिया हटा दिया है एडवर्ब, तो भाई उसको एडवर्ब तुमको बनाना नहीं पड़ा जो है। ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली, ऐसे भी एग्जाम्पल परीक्षा में आ सकते हैं जहाँ पे एडवर्ब दिया होगा, केवल उसको प्रयोग करना होगा। अगला देखेंगे, द सनसेट द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, सूर्यास्त हो गया, लड़कों ने अपना कार्य पूरा नहीं किया था, या लड़के अपना काम पूरा नहीं कर चुके थे। अर्थात ये हो जाएगा सूर्यास्त तक लड़के अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके थे। तो यहाँ पर सूर्यास्त तक बाई सनसेट हो जाएगा, बाई सनसेट सूर्यास्त तक। और ये बाई सनसेट क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि तीन शब्द मिलकर के एडवर्ब के रूप में कार्य करते हैं। बाई सनसेट, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क बाई सनसेट हो जाएगा, सूर्यास्त तक। तो सूर्यास्त तक पूरा नहीं किया था, सूर्यास्त तक पूरा करने को क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। मेन क्रिया कंप्लीटेड है, इसको सूर्यास्त तक जो है ये एडवर्ब फ्रेज है, ये मॉडिफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सेंटेंस जो है सिंपल में बना सकते हैं। तो द बॉयज हैड not completed the work by sunset, सूर्यास्त तक।
इस प्रकार से एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने देखा कि इसमें दो नियम हमने अध्ययन किया है। एक तो जो है यूज ऑफ वर्बल नाउन का प्रयोग करके, जहाँ पर शुड का प्रयोग होगा वहाँ वर्बल नाउन का प्रयोग होगा, और एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग करके जो है दो या दो से सिंपल सेंटेंस को मिला करके हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसका अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।